मंगल मूरत सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिन बारंबार। ज्ञान दधियर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मौत कछु न बसाए। कन कन में विराजित सिंहासन पर सदगुरु महाराज के चरण में कोटि से नमन। उनके हृदयकार संत साहिब सिंह महाराज के चरण में कोटि से नमन। मंचासन पूज्य महात्मागण गुरुजन सत्संग प्रेम महानुभाव सहित मेरा प्रणाम। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे थे। गुरु महाराज की वाणी है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं जन्म लेना और मर जाना यही सबसे बड़ा दुख है। संसार में आए हैं, जन्म लिए हैं, कुछ दिन संसार में रहे, उसके बाद मर के जाने लगे, तो यही सबसे बड़ा दुख है। संसार में आना और जाना। जब जन्म लेते हैं तो वह बच्चा को बहुत दुख होता है। जिसको एक बिच्छू डंक मारता है तो उसको दुख कितना मालूम होता है, और 1000 बिच्छू का डंक ऐसा दुख होता है जन्म लेने के समय में। इतना दुख होता है तब बच्चा जन्म लेता है, और मरने के समय में भी उतना ही दुख। तो आना और जाना, गुरु महाराज ने कहा यही सबसे बड़ा दुख है, दुखों का पहाड़ है। और संसार में जब तक रहेंगे तब तक दुख और सुख लगा रहेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। किनको कहा? सभी मनुष्य को कहा, किसी जात को नहीं कहा। जितने मनुष्य अनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। सबों को दुख है, किसी एक को दुख नहीं है। जो गरीब है उनको भी दुख है, जो अमीर है उनको भी दुख है, जो बिजनेस करते हैं उनको भी दुख है, जो व्यापार करते हैं उनको भी दुख है, जो नौकरी करते हैं उनको भी दुख है। किसी न किसी प्रकार के सबको दुख है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सभी मनुष्य भक्ति कर सकते हैं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। करेंगे कैसे? गुरु महाराज का अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना। अंदर और बाहर दोनों प्रकार का भक्ति करेंगे। संत साहिब सिंह महाराज कहते हैं भक्ति कब होगा? तो जब तक शरीर में शक्ति रहेगा तभी तक आप भक्ति कर सकते हैं। शरीर में शक्ति है तो आपका बुद्धि दिमाग भी काम करती है, और शरीर में शक्ति नहीं रहेगा तो बुद्धि दिमाग भी नहीं काम करेगा। संत साहिब सिंह महाराज कहते हैं जब तक यह तन है सबल बुद्धि देती साथ, तब तक ही गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। कहते हैं जब तक यह शरीर में शक्ति है तभी तक भक्ति का अवसर है। ये मत जानो रे मना ऐसे ही सब दिन जाए। जन्म मरण दुख याद करे साही भक्ति कमाए। यह मत समझिए कि बचपन था बचपना ही रह जाएगा। देखते देखते जवान हो गए, देखते देखते जवान से बूढ़े हो गए, और एक न एक दिन संसार से चले गए। इसलिए कहता है एक जैसा समय नहीं रखता है। आप जिस हालत में हैं, जहाँ भी हैं, वहीं से आप भक्ति कीजिए, तभी तो आप दुख से बच सकते हैं, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। गीतानंद जी महाराज कहते हैं
रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहते हैं इस संसार से तो जाना पड़ेगा, लेकिन जब जाएंगे जमराज के दरबार में तो वहाँ पूछेगा, अगर नहीं जवाब देंगे तो वहाँ कहते हैं पापों के अग्नि में जलाएंगे और नरक में धकेल देंगे। कहते कहते हैं जब तुम जमराज की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा कर्म दंड तुझे मार मार भगाएगा। हम आप जैसा कर्म संसार में करते हैं उसका दंड आपको मिलेगा और मार मार के भगाएगा। घोर नरक दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अंत में गीतानंद जी महाराज कहते हैं रोते क्यों हो, कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, अरे 1,84 में खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसीलिए संतों के ज्ञान को जानिए और जीवन में उतारिए, तभी लाभ हो सकता है। एक नाथ जी महाराज कहते हैं हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकालो हरिगुण गाने के लिए। क्यों कहते हैं गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, लेकिन यहाँ करके भुला जाते हैं। कहते हैं गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। प्रभु परमात्मा का नाम जपन ही भूल गए। इसी को याद दिलाने के लिए संत महात्मा लोग, साधु लोग गांव-गांव में, शहर में आते हैं, गली में आते हैं और कहते हैं ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकालो हरिगुण गाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप गर्भवास में परमात्मा से कौल किया करते कि प्रभु मुझे माँ के पेट से बाहर करो, मैं आपका नाम जपूंगा, लेकिन बाहर आकर के भुला गए। इसको याद दिलाने के संत महात्मा आते हैं। अगर उसको याद करके अगर उनमें नहीं लगा, भजन ध्यान नहीं किए, तो पीछे पछताना पड़ेगा। संत कबीर साहब कहते हैं नाम हरि का जपले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, अरे चांद सा सुंदर यह तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जपले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, अरे मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। हम आप संसार में जो कर रहे हैं, क्या परमात्मा के धाम से लेकर के आए थे कुछ? इतना बटोर के जमा जो कर रहे हैं, क्या साथ जाने वाला है? नहीं जाने वाला है, खाली हाथ चले जाएंगे। तो बालापन खेलन में खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ेपन में रोग सताए, हाथ पड़ा पछताएगा। बचपन में भक्ति नहीं किए, खेलने खाने में बिता दिए समय, पढ़ने लिखने में समय बिता दिए, जवानी आ गई, मदमस्त रह गए कमाने खाने में, और जब बुढ़ापा आया खाट में पड़ गए, अब पछता रहे हैं। कहता मुझे भजन नहीं हो रहा है। इसलिए अंत समय कहते हैं जपना है तो जपले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, करने का फल पाएगा। हम आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। तो सुख कहाँ है? ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा सुनो सुनो वचन नर नारे, हरि भजन करो सुखकारी। परमात्मा का भजन करने में सुख है, भला है। इसलिए आप लोगों की सेवा में समयानुसार सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन रहे थे बुद्धिनाथ